Yes, good morning students. Today we will discuss मुहावरे from the page number 169 from 16 to 30. हमने 16 से 30 तक डिस्कस करने हैं और लोकोक्तियां पेज नंबर 172 से डिस्कस करेंगे। 16, 17 और 18 मुहावरा हमने डिस्कस कर लिया है। उससे आगे फर्दर जो है हौसले, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हौसले बुलंद होना अर्थात अत्यंत उत्साहित होना, मतलब जब जोश हो, उमंग हो, कुछ करने की चाह हो तो उसे उत्साह कहा जाता है। और यदि हम किसी कार्य को हौसले बुलंद करके करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। सफेद झूठ बोलना, साफ साफ झूठ बोल देना। जब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आपको नजर आ रहा हो कि कोई झूठ बोल रहा है, जैसे कि रानी ने मेरे सामने शाम का पेन लिया था लेकिन पेन मांगने पर सफेद झूठ बोल दिया कि मैंने पेन नहीं लिया। और ऐसा बहुत बार क्लास में भी घटित होता है कि कोई बच्चा आपसे चीज लेता है, उसके बाद वो अपनी बात से पलट जाता है कि मैंने ये चीज नहीं ली है। नमक मिर्च लगाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, छोटी सी बात हो और उसे इतना बढ़ा के दूसरों को बताना। इसके साथ एज सिमिलर टू राई का पहाड़ बनाना भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कि आजकल मीडिया है, समाचार पत्र है, छोटी छोटी खबरों को इतना नमक मिर्च लगाकर बताते हैं, बार बार दिखाया जाता है टेलीविजन स्क्रीन पर। एक खबर को 3, 4, 5 बार हाईलाइट करके बताया जाता है, तो उसे कहते हैं उस नमक मिर्च लगाना। बात तो जरा सी थी लेकिन मोहित ने उसे नमक मिर्च लगाकर अध्यापक को बताया और मुझे डांट पड़ी। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। आजकल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। चबाना और चबवाना दोनों अलग अलग अर्थ में प्रयोग होंगे, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। जैसे कि 21 पर देखो, नाको चने चबवाना। चबवाना मतलब किसी को बहुत अधिक परेशान करना, और चबाना का अर्थ जो है वो बदल जाएगा, बहुत कठिन काम करना। दोनों परिस्थितियों में आपने ध्यान रखना है कि चबाना और चबवाना में क्या अंतर है। खून का प्यासा होना, जान के पीछे पड़ जाना, किसी की जान के पीछे पड़ना। वाक्य इसका कैसे बन सकता है कि आजकल धन के लालच में आदमी आदमी का के खून का प्यासा हो गया है, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। जमीन जायदाद के नाम पर लोगों के दिल में ऐसा लालच आ गया है कि वे एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट है जान में जान आना, राहत की सांस लेना। जब मुझे पता चला कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ तो मेरी जान में जान आई। कईयों को तो चिंता रहती है प्रथम आने की, लेकिन कईयों को चिंता रहती है पास होने की। उन्हें होता है कि हाय मैं पास हो जाऊं, तो जब वो पास हो जाते हैं तो उनकी जान में जान आती है। या कोई आप ऐसा बड़ा कार्य जब आप उसे पूरा कर लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि शुक्र है ये मेरा काम हो गया है, और आपको लगता है कि अब मेरी जान में जान आई है। जैसे होमवर्क बहुत सारा मिला है और आप उसे 2-3 घंटों में खत्म करते हो और उसके बाद आपको लगता है कि वाह अब तो जान में जान आई, शुक्र है मेरा सारा काम खत्म हो गया। आपके मन में एक संतुष्टि की भावना आ जाती है। एक आंख ना भाना, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। कई बार आप प्रयोग करते हो किसी के लिए, ये मुझे एक आंख नहीं भाता, ये मुझे फूटी आंख नहीं भाता। एक आंख ना भाना, फूटी आंख ना भाना है सिमिलर टू इट, सेम ही मीनिंग रहेगा कि जरा सा भी अच्छा ना लगना। लेकिन हमें किसी के प्रति भी ऐसी भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। द मैसेज फॉर यू पीपल। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। जैसे रात को कान, कुत्ते के कान खड़े होते हैं ना, मतलब वो चौकन्ना रहता है, वैसे ही चौकन्ना रहना मनुष्य को भी रास्ते में चलते हुए उसके कान खड़े होने चाहिए, उसे चौकन्ना रहना चाहिए।
इसका वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे कि अचानक रास्ते में शाम को देखकर मेरे कान खड़े हो गए, अर्थात मैं चौकन्ना हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, चिकना घड़ा। चिकना घड़ा जिस पर किसी भी बात का कोई असर ना हो। चिकना घड़ा किसे कहते हैं? जिस पर कोई बात का असर ना हो। जैसे कक्षा में भी कई विद्यार्थी हैं जिन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। मैम बहुत बार समझाते हैं कि पढ़ लो, अपना काम कर लो, लेकिन वो ज्यों के त्यों में ड्रेस से भ्रष्ट नहीं हो रहे, उन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। चिकना घड़ा होना मतलब बिल्कुल भी किसी बात का असर ना होना। चिकने घड़े पर पानी डालो ना, पानी एकदम से नीचे को चला जाता है, उस पर नहीं ठहरता। वैसे ही ऐसे व्यक्तित्व पर जिस पर कोई किसी बात का कोई प्रभाव ना हो, कोई असर ना हो, वो उसे ना पॉजिटिवली ले, तो उसे कहते हैं चिकना घड़ा। जख मारना, बेकार समय नष्ट करना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो झक मारते हैं। स्पेलिंग क्या रहेगी? ज झंडा ख। जख मारना, बेकार में अपना समय नष्ट करना। बहुत से विद्यार्थी हैं जो जख मारते हैं, बहुत से लोग हैं जो जख मारते हैं इधर उधर। कभी इस नुक्कड़ पे खड़े होंगे, कभी उस नुक्कड़ पर खड़े होंगे, बातें करते रहेंगे, आलतू फालतू बातें करते रहेंगे, उसे कहते हैं जख मारना, समय नष्ट करना। नेक्स्ट, दाल में काला होना। नेक्स्ट मुहावरा है दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। बड़ी बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों को इस मुहावरे का प्रयोग करते देख सुना होगा कि दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। और सीआईडी एक प्ले आता है ना टेलीविजन पर, अक्सर उसमें ये प्रयोग किया जाता है कि प्रोफेसर प्रद्युम्न ये यूज करते हैं कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। होता है ना, ऐसे सुना होगा या देखा होगा आपने। मतलब कोई गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना, दाल सारी की सारी जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ा सा काला, मतलब कुछ झोल है या कुछ गड़बड़ है कह सकते हैं। एक स्माइल दे दिया करो जब कोई हंसी वाली बात होती है तो। नेक्स्ट, ईद का चांद होना। नेक्स्ट है ईद का चांद होना या रोज का चांद होना। भी आ जाए तो एज सिमिलर टू इट, ईद का चांद आ जाए या रोज का चांद आ जाए, बोथ आर सेम। मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मान लो आपका मित्र जो है वो 6 महीने बाद आपसे मिला है, तो आप उससे मिलते ही कहते हो तुम तो ईद का चांद ही हो गए, तुम तो मिलते ही नहीं कभी, कहाँ रहते हो। या किसी सगे संबंधी के लिए भी आप बड़ी बार इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, हम प्रयोग कई मुहावरों का करते हैं लेकिन आपको उसके मीनिंग नहीं मालूम है, इसलिए इसको लर्न करना। नेक्स्ट है नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। टीवी चैनल्स पर बहुत सारे बच्चे टीवी से देख के चीजें मतलब देख लेते हैं या फ्रेंड्स के पास देख लेते हैं और उसके बाद अपनी माँ या पिताजी की नाक में दम कर देते हैं कि मुझे यही चाहिए। और कई बार तो मैंने देखा कि पैंडेमिक के दौरान कई बच्चों ने अपने माता पिता की नाक में दम कर रखा था कि हमें मोबाइल लेकर दो, हमें लैपटॉप लेके दो, हमें टैबलेट लेके दो। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। चीज के संदर्भ में अगर ना भी हुआ तो वैसे भी नाक में दम करते हैं कि शरारतें करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो बड़ी बार आपने अपनी माँ को भी इसका प्रयोग करते हुए सुना होगा, नाक में दम कर दिया है, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, ये कहते हैं ना मम्मी पापा। तो चलिए नेक्स्ट, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, गुस्से से भर जाना या क्रोधित होना। मेरे झूठ बोलने पर पिताजी आग बबूला हो गए, या पुत्र को चोरी करते देख पिताजी आग बबूला हो गए। आई थिंक इट इज क्लियर। 30 के बाद बुक पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए PT2। आपके हाफ ईयरली में मिड टर्म में 1 से लेकर 30 तक मुहावरे आएंगे और इनको आज आपने लर्न भी करना है। ये आज आपका होमवर्क भी रहेगा। और उसके बाद पेज टर्न टू द पेज नंबर 172 पर आइए। 1 से लेकर 10 तक लोकोक्तियां आज हम डिस्कस करेंगे। मुहावरों के बारे में तो हमने चर्चा पहले की थी,
लेकिन लोकोक्तियां किसे कहती हैं? पहले इसका अर्थ समझेंगे। लोक जमा उक्ति, लोक जमा उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। और लोक का क्या अर्थ है, उक्ति का क्या अर्थ है? लोक मीन्स लोग, जनता, आम लोग, और उक्ति जो वो कहते हैं, तथ्य जो कहा जाए, जो वो बात कहते हैं, कहा कही जाने वाली बात को हम कहते हैं तथ्य। और वो उक्ति मतलब जो उन्होंने कह दिया, जो बोल दिया। तो लोक प्लस उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, इसका अर्थ होगा लोक में प्रचलित उक्ति। प्रचलित मतलब उक्ति, और ये बात पूरा वाक्य भी हो सकती है, वह कथन जो लोगों में प्रचलित हो, लोग उसे बार बार बोलते हो, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं, लेकिन मुहावरे जो है वो वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। याद रखिए ये बात, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अपने आप में पूर्ण फुल सेंटेंस नहीं होते। लोकोक्ति जो है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य भी हो सकती है, हाँ नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। ये वाक्य में यदि वाक्य में प्रयोग ना किया जाए तो इनका अर्थ स्पष्ट होता है। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग ना भी करें तो भी इसे पढ़ने से इनका अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। चलिए डिस्कस करें। आगे कुआं पीछे खाई, जैसे दोनों तरफ मुसीबत होना। स्कूल में आए तो अध्यापक ने काम ना करने की वजह से डांटा, और घर गए तो माँ ने काम ना करने की वजह से डांटा। तो ऐसे में क्या हालत हो गई? आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ ही मुसीबत होना। और इसका एज इट इज गिवन इन योर बुक, शेर को अचानक सामने देखकर गगन पीछे की ओर हटा या भागा, लेकिन पीछे नदी देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे तो तैरना नहीं आता था। ये तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ में ही मुसीबत, आगे जाए तो मुसीबत, पीछे जाए तो मुसीबत। कई बार ऐसा ना राह चलते हुए जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो भी होता है, और ट्रैफिक जाम में जब हम फंस जाते हैं, और अगर हम आगे गाड़ी करते हैं तो अगला बैक कर रहा होता है, और अगर हम पीछे गाड़ी करते हैं तो पीछे ट्रक खड़ा होता है, मतलब दोनों तरफ मुसीबत होती है, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो जाती है। बिल्ली के भाग्य से छींका छूटा टूटा, अचानक लाभ होना। अब आपने छींका देखा हुआ है सबने? नहीं देखा कोई बात नहीं। आपने आजकल ऐसी बास्केट्स देखी है? यस। ऐसी बास्केट प्लांटेशन के लिए देखी है? यस। घरों के बाहर लटकी होती है? यस। हाँ, प्राचीन काल में ऐसा लोहे का बना हुआ, धातु का बना हुआ छींका होता था, और जिसे बाहर खुले में लटका दिया जाता था। और जब फ्रिज आदि नहीं थे और लोग अपना बचा हुआ सामान खाने पीने का बिल्ली से बचने के लिए उसमें टांग दिया करते थे। अब तो फ्रिज आ गए, उसमें रख देते हैं। लेकिन जब बिल्ली उसकी ताक में थी, इस कंडीशन को पहले समझेंगे कि बिल्ली मान लो छींके में पड़ी हुई चीज की ताक में है, और भाग्य से ही वो छींका टूट जाता है, बहुत प्रयत्न कर रही है बहुत देर से उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मिल पा रही है, और अचानक ही ऊपर कहीं रस्सी टूटी और वो छींका नीचे गिर गया, सारा दूध दही जो भी इसमें था वो गिर गया, और बिल्ली को उसका लाभ मिल गया, बिल्ली की तो चांदी हो गई। इसमें थोड़ा सा इसको हम समझेंगे पहले, फिर कंडीशन क्लियर होगी कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना मतलब अचानक ही लाभ मिल जाना। जब आपको लाभ की उम्मीद भी ना हो या कहीं से आपको लाभ ना मिल रहा हो और लाभ मिल जाए। जैसे वाक्य कैसे बना सकते हैं कि रामू को उसके मालिक ने काम ना करने पर नौकरी से निकाल दिया,
लेकिन अगले ही दिन उसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई। ये तो वही बात हुई, या इसे ही कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छिलका टूटना। क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट बहुत इजी है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। जब हम अच्छे होते हैं ना तो हमें सभी अच्छे दिखाई देते हैं। आप भला मतलब साफ ही नजर आ रहा है। आप भला, अगर आप अच्छे हो तो जग भला, तो संसार भी अच्छा ही दिखाई देता है। जब आप अच्छे हो तो भी आपको बुरे नहीं लगते, आप कहते हो कि हाँ वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छाई आप में खुद में है। जो स्वयं अच्छा हो उसे सभी अच्छे लगते हैं। वाक्य आप किसी तरह भी बना सकते हो। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमारे पास पहले से ही है उसकी कीमत ना समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज आपके पास पहले से ही है और उसकी कीमत ना समझे। मान लो कि एक व्यक्ति का बेटा घर पर ही डॉक्टर है और वो उससे दवाई ना लेकर वो बाहर जाकर डॉक्टरों को दिखाता फिरता है, और वो भी उसे वही दवाई देते हैं जो उसका बेटा बता रहा था। तो उसके पुत्र को ये लगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इस पिताजी तो मेरी दवाई ले ही नहीं रहे थे, बाहरी डॉक्टर ने भी सेम दवाई दे दी है। मतलब जो चीज घर में है उसको महत्वहीन समझना। आपके पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन आप उन्हें नहीं लेते। आप मम्मी को कहते हो चलो बाजार में मम्मा मुझे ये वाली चीज नहीं लेके दो, मम्मा कहती है कि घर में है उसी का इस्तेमाल कर लो, लेकिन आप नहीं मानते, जिद करते हो और बाजार जाकर जब आप देखते हो कि वही चीजें मार्केट में मिल रही हैं जो घर पर भी थी, तो उस समय ऐसा मतलब कंडीशन ऐसी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि घर की चीजों को तो आपने महत्व दिया ही नहीं। नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। मतलब जब दूध अलग कर देना और पानी अलग कर देना, गुण अलग अवगुण अलग, उचित न्याय। राजा विक्रमादित्य ने न्याय को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वो दूध और पानी का पानी कर देते थे। और बहुत सारे राजा महाराजा हमारे इतिहास में हुए जो बहुत न्याय करते थे और उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दूध का दूध करते थे और पानी का पानी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ किसे कहते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? हाँ, लस्सी को कहते हैं। मतलब दूध, अगर गर्म दूध है एक बार जल गए, उसके बाद छाछ भी मतलब ठंडी चीज को भी फूंक फूंक कर पीना। एक बार धोखा खाकर दोबारा सचेत रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रही थी, मेरा रुमाल गिर गया और उसके बाद मुझे उस दिन बहुत तंगी हुई और बार बार मुझे पसीना आ रहा था, मेरे पास रुमाल नहीं था। लेकिन फिर आइंदा से जब भी मैं वहां से गुजरी मैंने बार बार अपने रुमाल को चेक किया, मतलब कि मेरा रुमाल ना गिर जाए। मतलब कहने का कारण ये है कि सचेत होना। आप सतर्क हो जाते हो, जब एक बार आपको नुकसान झेलना पड़ता है तो दोबारा आप वो गलती फिर से नहीं करते, आप सचेत हो जाते हो। एक बार धोखा खा ले, मान लो कि बहुत पैसे खर्च करके आप एक चीज खरीद के ले आए और वो अच्छी नहीं निकली, दोबारा आप कहते हो मैं सोच समझ के पैसे खर्चूंगा, चीज देख परख के लूंगा, क्योंकि एक बार आप धोखा खा चुके हो। और दोबारा आप सचेत होते हो, आप जो अलर्ट होते हो चीज खरीदने के टाइम। अज्जल गगरी छलकत जाए। ओछा व्यक्ति दिखावा करता है या कम ज्ञान वाला व्यक्ति दिखावा करता है। अज्जल गगरी छलकत जाए मतलब आता जाता नहीं है और शोर मचा रहे हैं, मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, तो उस पर यही लागू होगी कि अज्जल गगरी छलकत जाए। जैसे सोहन ने सेकंड डिवीजन में बीए पास की और पूरे गांव में रोब झाड़ता फिरता है, इसी को कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स ऑल एप्पल्स, आपने सुना है? एक एक जो है गंदा
सेब सारे सेबों को खराब कर देता है, तो एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, सारे जल को दूषित कर देती है, और एक बुरा व्यक्ति जो है वो सभी को बुरा बना देता है। इसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख या लापरवाह या अनपढ़ व्यक्ति के सामने कुछ कहना। मूर्ख व्यक्ति जैसे कि लापरवाह को दुखड़ा सुनाना। भैंस के आगे बीन बजाना, कोई व्यक्ति लापरवाह है और उसके आगे आप अपना रोना रो रहे हो, उसे बता रहे हो, वो तो खुद लापरवाह है। और अनपढ़ के सामने ज्ञान की बातें करना, कुछ नहीं आता और आप उसके सामने बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, उसे तो कुछ समझ ही नहीं है उसके बारे में, और आप उसके साथ कंप्यूटर की कीज की बात कर रहे हो। अर्थात कम ज्ञानी के आगे जब आप ज्ञान की बातें करते हैं तो उसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना। निरक्षर और साक्षर विलोम शब्द भी है। निरक्षर साक्षर, साक्षर मीन्स पढ़ा लिखा, निरक्षर मीन्स अनपढ़। अर्थात काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़, जिसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर है, अर्थात वो उसका महत्व नहीं समझता है क्योंकि वो अनपढ़ है। रामलाल सेठ ने गलत खाते पर अंगूठा लगवा लिया क्योंकि उस बेचारे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, अर्थात वो अनपढ़ है, उससे कुछ भी नहीं आता जाता, उसके लिए तो मतलब लिखा या ना लिखा होना महत्वहीन है, तो इसलिए कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। अब आपने आज क्या करना है, अपनी बैक एक्सरसाइज 174 पेज पे आओ। पार्ट नंबर 1 और 2 आपने आज बुक में करने हैं। दिस इज दी होमवर्क। होमवर्क नोट कर लीजिए क्लास के बच्चे और ऑनलाइन बच्चे। 174 पेज, पार्ट नंबर 1 एंड 2 भी इज टू बी डन ऑन द बुक। दोनों पार्ट्स आज आपने अपनी बुक पर करने हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। क्लियर? और इनको पहले लर्न करना है, लर्न करने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करिए। सीधा नकल लगा के किसी ने सॉल्व नहीं करना है।